पहले तो महिला को लगा कि यह बस एक बड़ा सा गड्ढा है, लेकिन जब वह अंदर गई तो उसे एक पैरों के निशान मिले जो गड्ढे से कई गुना बड़े थे। इतने बड़े पैरों के निशान किसके हो सकते हैं? दोनों बुजुर्गों के मुताबिक उनका कुत्ता शाम को बाहर भौंक रहा था। उन्हें लगा कि उन्होंने किसी अजनबी को देख लिया है, इसलिए खाना खाते समय उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक घर में हलचल मच गई। भूस्खलन समझकर उन्होंने तुरंत तहखाने में शरण ली। अंदर जाते ही पूरा घर ऐसे हिल गया मानो भूकंप आ गया हो। काफी देर तक बाहर कोई हलचल नहीं हुई और वे बाहर निकल आए, लेकिन उन्होंने जो देखा वह यह था। दंपति बहुत डर गए थे। उनका घर तबाह हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे दो टुकड़ों में काट दिया हो और जमीन पर दो बड़े पैरों के निशान छोड़ गए हो। दोनों बुजुर्गों की कहानियां सुनने के बाद कैप्टन क्रिस को यकीन हो गया कि यह कोई विशालकाय जीव होगा, लेकिन उन्होंने 20 किलोमीटर के दायरे में पैरों के निशान ढूंढे, लेकिन कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में ही गायब हो गया हो। उन्होंने थर्मल इमेजिंग भी चालू की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। इतना विशाल जीव बिना किसी निशान के गायब नहीं हो सकता था। उस जीव को ढूंढने के लिए केटी और उसके दोस्तों ने पुरातत्व के एक बूढ़े प्रोफेसर की तलाश की। उन्होंने 1 दशक पहले इन विशालकाय जीवों का अध्ययन किया था, लेकिन सभी ने उन्हें पागल समझकर कुछ समय के लिए एक मानसिक अस्पताल में बंद कर दिया। उन्हें ट्रोल के बारे में कुछ सुराग भी मिले और अब उन्हें एहसास हुआ कि बूढ़े प्रोफेसर की बात सच थी। वे उसे उस जगह ले गए जहां ट्रोल गायब हो गए थे। प्रकृति के साथ काम करने के अपने वर्षों के अनुभव के साथ बूढ़े प्रोफेसर को पहुंचते ही मिट्टी में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। केटी ने देखा कि बूढ़े प्रोफेसर ने एक खोज की है, इसलिए वह जल्दी से आगे बढ़ गई। बूढ़े प्रोफेसर ने 1 दशक पहले छोड़े गए नक्शे की तुलना की और पाया कि स्थलाकृति पूरी तरह से गलत। वह दंग रह गए। जमीन पर एक पहाड़ दिखाई दिया। जैसे ही वे दोनों नक्शों की ओर विस्तार से तुलना करने वाले थे, उनके पीछे वाले पहाड़ ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। कैटी को कुछ महसूस हुआ और वह पीछे मुड़कर देखने लगी तो देखा कि एक विशालकाय आंख उन्हें घूर रही है। अपने प्रोफेसर को पकड़ लिया। पहाड़ी राक्षस ने उन पर हमला किया और धीरे धीरे सीधा हो गया। वे दोनों ऐसे भागे जैसे उन्होंने कोई चैंपियनशिप जीत ली हो। कप्तान उनकी मदद के लिए ठीक समय पर पहुंच गया। वे तीनों तुरंत हेलीकॉप्टर की ओर चल पड़े। कप्तान की मदद से कैटी और प्रोफेसर हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। उड़ान भरने के बाद उन्हें आखिरकार राक्षस का स्पष्ट दृश्य मिला। पहाड़ी राक्षस भी बहुत चिंतित था। यह उन पर दहाड़ रहा है। आधे घंटे बाद सरकारी बैठक कक्ष को सामने से फुटेज मिला। उन्हें अंततः विश्वास हो गया कि पहाड़ी राक्षस असली था। इतना विशाल राक्षस स्पष्ट रूप से बेहद आक्रामक था। उन्होंने सिस्टर ब्लॉन्ड और अन्य लोगों को बताया कि उन्होंने इस मामले को सेना को सौंपने का फैसला किया है। जल्द ही सेना पहाड़ी राक्षस का सामना करने के लिए तैयार हो गई। भारी गोलाबारी के साथ इंसानों और पहाड़ी राक्षसों के बीच युद्ध आसन्न था। सिस्टर ब्लॉन्ड और प्रोफेसर केवल किनारे से देख सकते थे। जल्द ही सैन्य ड्रोन ने उड़ान भरी और अपना टोही अभियान शुरू कर दिया, लेकिन 3 घंटे बाद भी पहाड़ी राक्षस के हमले का कोई संकेत नहीं मिला। जैसे ही सब गपशप कर रहे थे, पहाड़ी राक्षस अचानक जंगल से बाहर आया और रुक गया। उसने मानव उपस्थिति को महसूस किया। दस्ते ने तुरंत हमला किया। पहाड़ी राक्षस 2 अचानक गोले से सुरक्षित था। हर कोई हैरान था। मानव हथियार उसके लिए आग की छड़ियों की तरह थे, जिससे न्यूनतम क्षति हुई। कप्तान ने तुरंत गोलाबारी बढ़ाने का आदेश दिया। सभी बख्तरबंद टैंकों ने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी। विस्फोट गड़गड़ाहट की तरह गूंजे। पहाड़ी राक्षस तेजी से कीचड़ और कोहरे में डूब गया, लेकिन अगले ही पल वह बिना किसी नुकसान के फिर से प्रकट हो गया। गुस्से में उसने तुरंत जवाबी हमला किया। उसने सैन्य बख्तरबंद वाहन को लात मारी और उसे टुकड़े टुकड़े कर